नई व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये जी अभियान बहुत तेजी से चल भी रहा है। जी तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्योंकि हर पहलू का कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता इसका है। कोई नेगेटिव नहीं है, हाँ। क्योंकि नेगेटिव करने की सामर्थ्य किसी में होगी ही नहीं। अच्छा। देखिए, हम्म। आगे चल के जो है जितने भी सीसीटीवीज और कैमराज लगेंगे, हम्म। हर कोई, हम और आप कोशिश करेगा कि जितने आपको सीसीटीवी कैमराज का जो ना नोड मिल जाए हम्म। वो आप लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफेंस को कैप्चर करेगा उस पे जो कंपाउंडिंग फीस चार्ज होगी उसकी 50% आपको मिल जाएगी। तो जो आप एक सीसीटीवी के सेट लगाएंगे, सिस्टम लगाएंगे, वो 1 महीने से 3 महीने से अधिकतम 6 महीने में उसकी जो है कीमत वसूल हो जाएगी। तो 6 महीने बाद वो आपकी ईएमआई हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल होगी। तो आप यदि एक सिस्टम लगाओगे तो आपको एक ईएमआई मिलेगी। यदि हम 1000 सिस्टम लगा देंगे तो हमको 1000 ईएमआई बिल्कुल मिलेगी। हाँ। तो हर कोई जो है लोन लेके भी सिस्टम लगाएगा। तो कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस विल बिकम सो मच होल कि झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे यूं करिए कि आप वहां थे नहीं और आपने बोल दिया कि हाँ मैंने ये देखा, कहीं दूसरी जगह के सिस्टम ने आपको कैप्चर कर लिया, वो कहेगा कि तो इतने समय यहाँ पे थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपन दिमाग से पैदल तो है नहीं। यदि कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा तो ये व्यवस्था किसने सोची है? मैथिली शरण गुप्त ने। बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त उसका जो है दूसरा विकल्प भी सोच लेंगे। बिल्कुल बताइए ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब वी विल नॉट रिमेन स्टैटिक। हाँ। देखिए, अपराधी और व्यवस्था को हम वो पात पात हम डाल डाल इस तरीके का जो फंडा चलता है, तो वी विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। अब बताओ, क्रिमिनल्स अधिकांश बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं। यदि हम पूरी ऊर्जा और शक्ति और टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो क्या ये अनपढ़ गवार अपराधी क्या बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। तो आज ये इसलिए है क्योंकि आपके राजनेता ही अपराधी हैं, तो वो ये अच्छी व्यवस्था चाहते ही नहीं है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि आज की आपकी पुलिस, आपको मालूम है कि नहीं कि पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न हो रही है, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाया था। हाँ। और ढेर सारी कमेटी और कमीशन बनाई गई। दुष्ट नेताओं ने उनकी अनुशंसाओं को जो है ना कचरे में डाल के रखा और उनकी अनुशंसाएं धूल चाट रही हैं। तो वैसे तो अनुशंसाएं ही बहुत उथली हैं, राइट? क्योंकि जब सोच आपकी, जब आपका टास्क, जब आप बड़ा सोच नहीं पाओगे तो उथली अनुशंसाएं ही दोगे, राइट? यदि मैथिली शरण गुप्त जैसा कोई एकदम पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएगा कि हम अपराध मुक्त ही कर देंगे, तो बड़ा सोचोगे तो बड़ी अनुशंसाएं होंगी। बिल्कुल होंगी। तो छोटी अनुशंसाओं के बावजूद इन्होंने वो छोटी अनुशंसाएं भी इम्प्लीमेंट नहीं की, क्योंकि इन 10 राजनेताओं को अंग्रेजों की वो निर्दयी, कठोर और आपके ऊपर शासन करने वाली पुलिस ही पसंद आ रही है। क्योंकि वो पुलिस उनकी जेब में बैठी हुई है। वो पुलिस राजनेताओं की पुलिस है, वो पुलिस आम जनताओं की पुलिस ही नहीं है। राइट। आप ये बताइए, 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 7 बिंदु का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था। हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो न्याय को स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं बना सकता है। अच्छा। तो 2006 में उस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु का जो ना निर्देश जारी किया था सरकारों को, और उससे अपेक्षा की गई थी कि इन 7 बिंदुओं का यदि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हमारी पुलिस जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगी। अच्छा। आज जो है 2006 से हम 2022 में पहुंच गए हैं। इस 16 साल की यात्रा में इन दुष्ट राजनेताओं ने उस 7 बिंदु रिकमेंडेशन को इतने गंदे ढंग से इम्प्लीमेंट किया कि आज जो है सिपाही से लेके डीजी उनकी जेब में बैठा हुआ है, उनकी मर्जी से ही पोस्ट होता है, उनकी मर्जी तक ही वो अपने पद पर रह सकता है, और वो पूरी तरह से उनका गुलाम बन गया है।
और डीजी के पद पर बैठे हुए लोग, आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, अपने अपने आका को खुश करने के लिए रोड पर कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं और वो जो है राष्ट्रीय हित में काम करेंगे, अपने जो है ना अपने आप को दाव लगाकर जो है ना वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। इसलिए संविधान ने उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 आर्टिकल संविधान में रखे हैं। आर्टिकल 109, 110, 111, 112। 4 आर्टिकल 4 अनुच्छेद संविधान में सिर्फ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए हैं। इसके बावजूद भी ये अपनी आकाओं की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं। और हैं कौन वो? अनपढ़ गंवार, बिल्कुल मेजॉरिटी अपराधी। और ये इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। तो हम इस व्यवस्था का सामना कैसे करेंगे? ये तो आसुरी व्यवस्था हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। तो इसलिए हमने जो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल, जो अभी एनर्जी मॉडल निकाला है कि हम जो है पहले तपस्या करेंगे। जी बिल्कुल। ये जो है एनर्जी मॉडल वो तपस्या है, जिसमें 9 दिन का व्रत है कि 10 लोगों को 9 दिन में जोड़िए, तो मूल अंक 9 है। उसमें दूसरा व्रत है जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाता है, वो 90 दिन का व्रत रखे, वो एक आदमी को जोड़े 90 दिन के लिए, तो भी मूल अंक 9 होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। यदि मान लो वो उतनी एनर्जी भी उसमें नहीं है, तो वो जो है हर 2 दिन में एक आदमी को जोड़े, तो उसका व्रत 180 दिन चलेगा, जिसका मूल अंक 9 है। और यदि जो है उतनी एनर्जी भी नहीं है, तो भाई साहब 4 दिन में एक आदमी को जोड़ लीजिए, लेकिन फिर आपका व्रत 360 दिन में चलेगा, जिसका जो मूल अंक है वो भी 9 है। तो जो लोग जुड़ेंगे उसका मूल अंक भी 9 होगा, दिनों की संख्या का मूल अंक भी 9 होगा। और इसमें आपकी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आपका कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो सभी शासकीय अशासकीय सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। अब बताइए, यहाँ एक और आपको जूते लाते गुलामों की व्यवस्था थोपी जा रही है और हम निर्लजता से उसे सह रहे हैं। राइट। और यहाँ पर आपके जेब का 5 पैसे नहीं जा रहा है और हम पूरी विद्वत्ता वहीं झाड़ रहे हैं। इस बार नहीं लगता है कि ये गुलामी हमारा प्रारब्ध है, हम इसे झेलने के लिए बने हैं। जैसे कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही